नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारी बड़ी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। शेयर करने से सभी साथियों तक जाती है। आइए शुरू करते हैं। मैंने मेरे घर के समीप रहने वाले कार्यरत बैंक अधिकारी से पूछा, क्या हाल चल रहा है? एसोसिएशन में बोला कुछ नहीं। पूछा यूनियन में क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं। मैंने पूछा पेंशन के बारे में कुछ सोचा है? बोला क्या सोचना, अभी तो बहुत साल बाकी हैं। पूछा अगर पेंशन बंद हो गया तो क्या करोगे? बोला क्यों बंद हो जाएगा, हमारी यूनियन और एसोसिएशन है ना। पूछा कौन सी यूनियन और क्या कर रही है? तो बोला कि ये तो ज़्यादा मालूम नहीं, सोचने के लिए टाइम नहीं। पूछा कि इस समय पेंशनर्स की हालत बहुत बुरी है, क्या तुम लोग कुछ करना चाहते हो, करना चाहोगे उसके लिए? तो बोला कि क्या करेंगे, हमें फुर्सत कहाँ है। तो यूनियन और एसोसिएशन कुछ करती होगी? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। पूछा कि आरबीआई के पेंशनर्स लोगों के लिए तो वर्तमान स्टाफ ने आंदोलन किया था और उनका पेंशन अपडेशन हो गया था, आप कुछ करोगे? नहीं। बोला इस बारे में तो यूनियन ने देखा होगा ना। तो ये है वर्तमान बैंक कर्मचारी की मानसिकता, एक नमूना। वर्तमान बैंक कर्मचारियों को भी शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, वो तो यूनियन के भरोसे बैठे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी उस टाइम बैठे थे यूनियन के भरोसे, लेकिन यूनियन ने क्या करा ये तो आप देख ही रहे हैं क्या यूनियन कर रही है। सब रिटायरी साथियों को तो रूबरू हो रहे हैं डेली यूनियन के हाथों। अब एक मैं आपको बताता हूँ, एक मिस्टर एलन कपूर हैं जबलपुर से, उन्होंने भेजा भी है और उन्होंने ये अखबार की कटिंग है, पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क के नाम से है ये। तो बैंक कर्मियों की परेशानी के बारे में इन्होंने ये छपा है इसमें 10/4/2024 में। ये भी एक प्रतिक्रिया देख लो। पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क नाम से है ये, पत्रिका.com पे। जबलपुर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों की पेंशन रिवाइज होने का नियम नहीं होने से उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन पर जो पेंशन बनती है वही जीवन भर चलती है। जिस जिले में 8,000 पेंशनर्स हैं जिन्हें यह पीड़ा झेलनी पड़ रही है और उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। पेंशन से ही स्वास्थ्य सहित अन्य सारे काम करने पड़ते हैं। सुधार की मांग। कुछ पेंशनर्स ने खुद के पैसे से स्वास्थ्य बीमा कराया था, बाकी के पास स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नहीं है। 90% पेंशनर्स की उम्र 65 से 95 वर्ष के बीच है और वे बैंकों की तरफ से स्वास्थ्य बीमा और आरबीआई की तरह पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे हैं। और एसबीआई के पेंशनर्स श्री गोवर्धन नेमा ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर्स की यही पीड़ा है, इसमें सुधार होना चाहिए। पेंशनर्स ने बताया है कि केंद्र सरकार ने बैंकों को 24 फरवरी 2012 को कल्याण निधि स्वीकृत करते समय यह निर्देश दिया था कि कल्याण निधि के कर्मचारियों और रिटायर्ड दोनों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य बीमा कराए जाने के लिए की मांग तो मान लेनी चाहिए कम से कम। सेवानिवृत्ति के समय बनने वाली पेंशन फिर नहीं होती रिवाइज, ये इन्होंने इसका हेडिंग दिया है और वर्ष 1986 से चल रहा है यह क्रम। आगे इन्होंने बताया है कि पेंशनर्स एवं बैंक एक्टिविस्ट श्री एलन कपूर ने बताया कि बैंक पेंशनर को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती और बैंक पेंशनर्स की पेंशन सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन पर जो बनती है वही चलती रहती है और यह क्रम 1986 से चल रहा है। उनका कहना है कि बैंक कर्मियों के वेतन हर 5 साल में संशोधित होते हैं, लेकिन वेतन रिवाइज के सापेक्ष पेंशन रिवीजन कभी नहीं हुआ है। तो ये कहानी है भाई साहब इसकी, बैंक पेंशनर्स की तो होती नहीं रिवीजन और लोग बाग रोते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई रिवाइज कराएं। यूनियन को दुखड़ा बताते रहते हैं, यूनियन है कि सुनती नहीं। यूनियन ने तो ना सुनने का एक वो ले रखा है कि भाई हम क्यों सुने। और क्या कर रहे हैं यूनियन? क्या किसी ने 7/12/23 से पहले अनुग्रह राशि जैसे शब्द के बारे में सुना है? क्या IBA, UFBU, AIBR,